हेलो साथियों, कैसे हैं आपसे। मैं आपका भाई आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में क्लास 9 की फिजिक्स एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 2 चल रहा था फिजिक्स में, ठीक है मेरे भाई। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में आपका एक कंप्लीट बुक होती है साइंस, उसमें एक पार्ट होता है फिजिक्स जिसे कहते हैं आप भौतिकी। भौतिकी में चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा था जिसका नाम है क्या, बल तथा गति के नियम। ये आज आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है क्योंकि थ्योरी तो आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ मैंने आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ कि जो चीज़ें मतलब आपको न्यूमेरिकल मतलब जैसे जो मैंने फॉर्मूलेज वगैरह बताए हैं वो कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, न्यूमेरिकल में अप्लाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज लास्ट क्लास है। कल की क्लास से हम ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मतलब उठाए हैं आपकी बुक से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्या है कि आपके जो मैं क्वेश्चंस आज कराऊंगा वो बोर्ड पर नहीं, आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को रीड करिएगा, इसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन तो बोर्ड पे करूंगा ही। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी मतलब स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी फ़िलहाल के लिए, एक बार आप इसे पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, मैं भी पढ़ देता हूँ, आप भी पढ़िए। देखो पहला क्वेश्चन है क्या कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक है, करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। मतलब कोई 6 किलोग्राम का पिंड है जिसका त्वरण कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इतने त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल की क्या करना है, आपको गणना करना है, आपको बल बताना है। तो सबसे पहले आपको देखो गिवन क्या है, सबसे पहले आपको देखना है गिवन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये आपकी बुक का। तो देखो गिवन आपको क्या क्या चीज़ें हैं, तो द्रव्यमान m जो मास होता है आपका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 6 किलोग्राम, ये चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको त्वरण दिया गया है a, तो a इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि बल, आवश्यक बल की F इज इक्वल, F की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो अभी मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि आपको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपको पता है कि वी नो दैट कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। हम जानते हैं कि F बराबर एम ए होता है। तो बल की ही अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 6, त्वरण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा आपका 24 न्यूटन। 24 न्यूटन लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं F बराबर 24 मतलब 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ से लेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तो किलोग्राम लिख दिया, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या आप न्यूटन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप न्यूटन लिखें चाहे आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें। ठीक है, तो कितना आपका आंसर आ गया, 24 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऐसे पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे अच्छे, क्या पता आपको ये आ रहा हो तो कहो अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चंस भी आपको और अच्छे कराए जाएंगे, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल के लिए देखो पहली बात तो आपके मतलब पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़िलहाल अगर आपको आता है तो आगे और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आता है तो और अच्छी बात है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखो अब आपको क्या करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझना कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 12 न्यूटन का बल लगने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा। अब की बार देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है, ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है उसमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझो। गिवन है क्या क्या चीज़ें हैं कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, तो मतलब मास आपको कितना दिया गया है, द्रव्यमान आपको 3 किलोग्राम दिया गया है। अब कहता है वो कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 12 न्यूटन का बल। ठीक है, बल कितना, आपकी बार फोर्स, आपको जो बल है फोर्स दे दिया गया है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का आपको बल दे दिया गया है। आपसे कहता है कि त्वरण की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन आपका हो गया, एक बार फिर से मैं पढ़ दूँ या तो कहता है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 12 न्यूटन का बल लगने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण आपको बताना है दोस्तों। फॉर्मूला आपका कौन सा है, ये F बराबर एम ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखें, वी नो दैट,
हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। हमको त्वरण की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बल अपान में द्रव्यमान। यही फार्मूला आपको लगाना है। तो त्वरण की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो बल आपको दे दिया गया है 12 न्यूटन और आपको मास आपको दे दिया गया है 3 किलोग्राम। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप जानते हैं। तो आप कुछ ना करें, आप त्वरण का मात्रक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो आसान से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। ठीक है, देखो त्वरण का मात्रक आप जानते हैं, जो त्वरण का मात्रक आप जानते हैं पहले से, क्योंकि आप त्वरण का मात्रक जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वेग का मात्रक आप जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है। तो बिना बेझिझक के आप त्वरण कितनी वैल्यू आ गई, 3 चौके 12 भाग कराया तो, और मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है, आप लगा दें। ठीक है, चलिए अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अब बोर्ड पर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि 0.2 किलोग्राम के पिंड को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। देखो क्वेश्चन वही है, डाटा बदल गया है। कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्रव्यमान मास आपको दे दिया गया है 0.4 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान दे दिया गया है। अब इसमें कहा नहीं 0.2 किलोग्राम है, कोई बात नहीं, 4 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज़ें दी गई हैं वही लिख लो। 0.2 किलोग्राम आपको क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, अब कहता है कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, त्वरण आपको दिया गया है, त्वरण आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आवश्यक बल की गणना करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो F बराबर कितना हो गया, 0.2 गुणे में आपका 4, तो ये हो जाएगा F बराबर 0.8 न्यूटन लिख दें। ठीक है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों देखो ये तो हो गई आपके जो आपके क्वेश्चन थे किस पे, बल पे, F बराबर ma जो फार्मूला था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे F बराबर ma इस वाले फार्मूले पर। ठीक है, अब देखो कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसको आप नोट करें, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि अब देखो क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 4 सेकंड तक एक समान बल F लगाया जाता है। ठीक है, इससे पिंड में 12 मीटर पर सेकंड की चाल उत्पन्न हो जाती है। चाल मतलब वेग। ठीक है, आपको ज्ञात करना है F का परिमाण, आपको बल ज्ञात करना है, और इसी जो बल आपको प्राप्त होगा इसी बल द्वारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण, जो आप बल निकालेंगे उसी में 3 किलोग्राम में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो चीज़ें ये हैं कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। आपको गिवन है 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, गिवन है आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, m बराबर कितना है आपको 6 किलोग्राम, तो 6 किलोग्राम आप लिख लें। फिर कहता है कि एक पिंड में 4 सेकंड तक, 4 सेकंड मतलब समय, डेल टी आप लिख सकते हैं, डेल टी इक्वल्स टू 4 सेकंड हो गया। ठीक है, अब आगे कहता है कि इससे पिंड में 12 मीटर पर सेकंड की चाल उत्पन्न हो जाती है। तो वेग मतलब डेल वी आप इसे लिखें, अभी क्यों लिख रहे हैं हम आपको समझाते हैं। डेल वी कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो गया आपका चाल हो गया। अब आपको कहता है कि बल, पहला आपको क्या कहता है, पहला आपका पॉइंट है कि आपको बल की वैल्यू F की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दोस्तों आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, आप जानते हैं F बराबर होता है ma, लेकिन हमें बल की वैल्यू फाइंड करनी है। बल क्या करना है, हमको फाइंड करना है। द्रव्यमान हमें दिया गया लेकिन त्वरण हमें नहीं दिया गया, लेकिन त्वरण हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों आपको मैंने बहुत सारे त्वरण की डिफिनीसन तो मैंने आपको बताया ही था, फॉर्मूले भी आपको 2-1 बना उसी में बताया था, समझो कैसे। दोस्तों देखिए पहली बात तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो A इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था कि V2 माइनस V1 अंतिम माइनस प्रारंभिक
बटे में कितना डेल टी, समय से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। इनिशियल फाइनल शायद लिया रहा होगा अगर मैंने करा होगा तो, मतलब प्रारंभिक को इनिशियल और अंतिम को क्या कहा होगा, फाइनल का होगा। आई एफ लिया होगा या ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, V2 माइनस V1 हमने कर दिया, कोई बात नहीं है। दोस्तों V2 माइनस V1 को हम डेल टी लिख सकते हैं कि नहीं, डेल V लिख सकते हैं कि नहीं, डेल V लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वेग में परिवर्तन, डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंज हो रहा है, तो हम डेल V कर देते हैं। ठीक है, डेल V अपॉन में नीचे डेल टी था तो डेल टी ही हम लिख देते हैं। दोस्तों हमें डेल V और डेल टी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोस्तों कैसे, डेल V 12 दिया गया है, डेल टी आपको कितना दिया गया है 4, तो 4 तिहाई 12 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना आ गया आपका, त्वरण आ गया। तो बहुत आसान सी क्वेश्चन था ये। F बराबर, तो द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है 6 गुणे में त्वरण कितना आ गया यहाँ से आपका 3, तो 6 त्रिक 18 मतलब F बराबर कितना आ गया आपका 18 न्यूटन। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन का, मतलब पहला वाला जो आपका कह रहा था A और B, इसमें 2 टाइप के थे ना, तो पहला आपका कितना 18 न्यूटन हो गया। अब दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है इसी बल द्वारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। ठीक है, दूसरा वाला कहता है, बी पार्ट आपका कहता है ये जो आपने बल निकाला है इसी में 3 किलोग्राम द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण, द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। तो दोस्तों उत्पन्न आपको क्या करना है, त्वरण बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको मैं बताता हूँ त्वरण, ठीक है, कितने में 3 किलोग्राम। अब देखिए हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है, अच्छा अगर त्वरण वो कह रहा है तो A इक्वल्स टू क्या होगा, F/m होगा, F/m होगा, बिल्कुल होगा। त्वरण ही आपको निकालनी, बिल्कुल दिक्कत मत लो। ठीक है, F बराबर ma होता है, A इक्वल्स टू F/m होता है। अब आपको देखना है कि बल तो आपका सेम है, कहता है इसी बल द्वारा, मतलब जो आपका बल आपने निकाला, इसी जो बल आप निकालेंगे वही बल, तो बल कितना हो गया 18। अब कहता है कि इसी बल द्वारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान में, द्रव्यमान कितना कह दिया, वो 3 कह देता है, तो 3 से भाग करो, 3 चौके 12, त्वरण अब की बार कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझिए कह क्या रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। इसके बाद आप नोट कर लें एक बार, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अभी आप देखो, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है क्या, वो कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम तथा वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका संवेग ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान आपको दिया गया है 5 किलोग्राम। ठीक है, फिर आपको वेग दे दिया गया, शायद वेग कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, वेग आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको संवेग बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, P इक्वल्स टू क्या होता है mv, यही तो होता है द्रव्यमान गुणे में वेग। तो P की वैल्यू आपको संवेग निकालना है, द्रव्यमान आपको 5 दिया गया है, वेग आपको 10 दिया गया है, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 × 50, 50 हो गया किलोग्राम, कितना हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये लो आपका क्या हो गया, संवेग की वैल्यू फाइंड हो गई, बिल्कुल आसान से। ठीक है, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। पहली बात तो आपको जितना फार्मूला मैंने आपको प्रोवाइड करा है उसको याद कर लो, वही फार्मूले आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5 हो गया, कोई दिक्कत क्यों, गुणा आपको आना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और कराता हूँ। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लो, ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब की बार जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो थोड़े से अच्छे टाइप के मिलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था ना, उसमें थोड़ा सा अभी आपने देखा होगा मिस्टेक हो गया था कि त्वरण आपको निकालना था। अगर वो कितना बल कितना था 18 और आपका द्रव्यमान कितना था 3, तो 3 × 6 = 18, मतलब यहाँ पर 6 आएगा। मैंने शायद 4 लिख दिया था, 3 चौके 12, शायद 4 लिखा था, वो गलती हो गया था, मिस्टेक थोड़ा सा। ठीक है, तो 4 नंबर में लास्ट में मिस्टेक था, उसको सही कर लेना। अभी मैं जब इरेज कर रहा था तो हमको मतलब तब देखा कि यार 4 कैसे आया, तो उसमें देखा कि 6 आना चाहिए था, मैंने 4 लिखा था। ठीक है, तो उसको सही कर लेना, 4 में मिस्टेक था लास्ट में,
तो 6 आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप सही कर लेना, ठीक है। चलिए इसको आप सही कर लेना, फिर मैं आप अगला क्वेश्चन बताता हूँ। स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़िए कि 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग इतना हो जाता है 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग आपको ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, याद है आपको। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, टक्कर होता है इन दोनों में, फिर क्या होता है, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बताया था आपको, ठीक है। इस तरह से आपको बताया था। तो मैंने कहा था कि पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 है, तो m1 कितना आपको दिया गया, आपकी बार m1 आपको कुछ दिया गया है, और फिर कहा था m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान अब दिया गया है, ठीक है। किसी वेग से ये मान लेते हैं ये u1 वेग से गति कर रही हैं, u1 की वैल्यू आपको दी गई है, और ये u2 से गति कर रही है, ठीक है। u2 की भी वैल्यू आपको दी गई है। समझो मेरी बात को, जो चीज़ें मैंने आपको कराया था अगर वो याद होगा तो सेम कॉपी यहाँ पर है, बस मैंने बताया भी था कि आपको यही क्वेश्चंस मिलेगा ऐसे ही। अब क्या हो गया, टक्कर हो गया। टक्कर के बाद कहता है द्रव्यमान, अच्छा टक्कर, देखो टक्कर के पहले जो द्रव्यमान होता है टक्कर के बाद भी वही द्रव्यमान होता है, क्योंकि पिंड तो वही है ना, पिंड तो पहले जा रहा था इस तरह से, फिर आगे क्या हुआ, टक्कर हो गया, टक्कर के बाद अलग हो गए, तो यार द्रव्यमान तो वही है। दो लोग आप जा रहे हो, लड़ने के बाद फिर अलग हो गए, तो द्रव्यमान में कमी थोड़ी आएगी, रहे मतलब जो आप पहले से थे वही तो रहोगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें अब कहता है कि द्रव्यमान तो आपके बराबर हैं, ठीक है। जो m1 जो पहले यहाँ पर द्रव्यमान होगा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ये जो आपका v1 है, टक्कर के बाद वेग लेकिन बदलेगा, तो वेग आपका दिया गया है, v2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। v2 की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। अब देख लेते हैं दिया क्या क्या गया है, देख लेते हैं। कहता है कि 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम मतलब m1 जो है वो 100 किलोग्राम है, सॉरी 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। m2 आपका आ गया कितना है, 200 ग्राम है। तो चीज़ें यहाँ भी वही होंगी, 100 ग्राम ही होगा और यहाँ 200 ग्राम ही होगा, समझ लेना, ठीक है। अब कहता है कि वेग 2 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितना है, 2 मीटर पर सेकंड वेग है, इसका 1 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना, केवल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका डाटा जो दिया गया है, गिवन जो वैल्यू आपको बस वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो द्रव्यमान लिख लिया 100 किलोग्राम, दूसरे का 200 किलोग्राम, तो जो पहले द्रव्यमान था वही बाद में भी द्रव्यमान होगा, तो वही 100 ग्राम तो 200 ग्राम हो गया। अब कहता है वेग, जो आपका प्रारंभिक गोले का वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड है और 1 मीटर पर सेकंड है। टक्कर के बाद वेग बदलता है, तो अब देखो v1 कितना हो गया, v1 हो गया 1.67 मीटर पर सेकंड, 1.67 मीटर पर सेकंड, ये v1 है। v2 की वैल्यू ही आपको बतानी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो टक्कर के बाद जो संवेग होगा वही टक्कर के पहले होगा, जो मतलब जो टक्कर के पहले संवेग होगा वही टक्कर के बाद होगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से आपको पता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है। देखिए बताता हूँ मैं आपको, सिद्धांत से, अच्छा गुणा भाग तो आना चाहिए भाई, ठीक है। क्या होता है, m1 u1 पहले गोले का संवेग प्लस दूसरे गोले का संवेग प्लस m2 u2 बराबर टक्कर के पहले का संवेग हो गया। अब टक्कर के बाद का संवेग कितना हो जाएगा, पहले गोले का m1 v1 हो गया, प्लस क्या हो गया, m2 v2 हो गया, कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, वैल्यू पुटअप करो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं P = क्या होता है, mv, और संवेग का मात्रक मैंने बताया था किलोग्राम होता है मीटर पर सेकंड, ये होता है संवेग का मात्रक। मतलब जो आपका द्रव्य मास है वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो पहली बात तो ये किलोग्राम में आप बदलिए, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में आपको बदलना होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर ये 100 ग्राम है तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/1000, तो कितना इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
0.1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 0 देखो 1 2 2 जीरो, जो 2 जीरो कैंसिल, 100 का आप 1 में भाग कराएंगे तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। चीज़ें वही सेम है यहाँ पर। M2 कितना हो जाएगा, 200 बटे में 1000 मतलब 0.2 किलोग्राम। ठीक है, हमने ग्राम को किलोग्राम में ही बदला है। तो अब देखिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने जो आपको वैल्यू दी गई थी उसमें 1000 से भाग कराया। आप भाग करा लेना, जैसे भी करा पाते हैं आपको 0.1 किलोग्राम और 0.2 किलोग्राम मिलेगा। ठीक है, भाग करा लेना। ठीक है, अब गुणा भाग नहीं बताऊंगा। देखो M1 अब M1 कितना हो गया, 0.1 हो जाता है आपका। M1 कितना हो जाता है, 0.1 लिख लेते हैं। U1 आपका 2 लिख लिया, प्लस का M2 0.2 लिख लेते हैं, U2 1। ठीक है, अब क्या करना है, M1 तो चीज़ें वही है, द्रव्यमान तो बराबर 0.1, जो द्रव्यमान यहाँ है वही द्रव्यमान यहाँ होगा, गुणा हो जाएगा। अब देखिए V1 कितना है, 1.67 लिख लेते हैं, प्लस का M2 आपको पता है, M2 देखो ये 0.2, आपको V2 की ही वैल्यू पता करनी है। V2 ये V2 यहाँ रहेगा ना, तो V2 की ही वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, गुणा आपको कराना है 0.1 का 2 में, तो कितना हो जाएगा, 0.2। देखो 0.1 का गुणा आपको 2 से कराना है, तो 2 एकम 2, 2 जीराइन 0, एक अंक पे दशमलव लगाए तो एक अंक पे लगा लें, तो 0.2 आपका आ गया। प्लस का सिंबल लगाना है, 0.2 का गुणा 1 से कराना है, तो किसी भी संख्या का गुणा आप 1 से कराएंगे तो सेम वही डाटा आ जाएगा 0.2। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपको देखना है 1.67 का गुणा 0.1 से कराएंगे तो 1 7 7, 1 छक्के 6, 1 1 कम 1, तो 0 से कराएंगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दें, ये हो गया आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0. यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, 167 और प्लस का आपका कितना हो जाएगा, 0.2 और गुणे में V2 जो आपका अंतिम वेग, मतलब टक्कर के बाद के दूसरे गोले का आपको वेग पता करना है। V2 की वैल्यू आपको पता करनी है। इन दोनों को आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 0.2, 0.2, 2 2 4, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। इसमें जोड़ने वाला काम ये होता है। तो कितना आ गया, 0.4 आ गया, बराबर। अच्छा, एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि ये इक्वल के उधर है, इक्वल के इधर है प्लस में, आप इक्वल के इधर लेकर आइए तो माइनस का हो जाएगा 0.167। इक्वल के इधर पॉजिटिव में था, हमने इक्वल के इधर लेकर, पक्षांतर करना आप जानते होंगे। बराबर के उधर कोई चीज़ पॉजिटिव प्लस का है, धनात्मक में है, तो बराबर के इधर कितने में आएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। देखो ऋणात्मक में हो गया, और बराबर कितना हो गया, 0.2 गुणे में V2। अब देखिए घटाने वाला भी चीज़ देख लो, 0.167 में हम 0.4 को जब माइनस करेंगे, ऐसे नहीं करिए आप, 0.4 को ऊपर लिखिए, क्योंकि 0.4 क्या है, बड़ा है, 0.4, और यहाँ पर आप डबल 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस हम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपका आया 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। यहाँ पर बचता है 3 में से 1 जाए, कितना आ जाएगा आपका, 2, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। तो आपको इतने सॉल्व करने के लिए कितनी आ गई, 0. आप 0 आगे लगा लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 0.233 बराबर कितना, 0.2 गुणे में V2। कोई चीज़ अगर बराबर के उधर गुणा में है तो बराबर के इधर किस में आएगी, भाग में आएगी। तो 0.233 बटे में कितना हो जाएगा, 0.2 बराबर कितना हो गया, V2। ठीक है, आइए आगे। अब आपको क्या कराना है, भाग कराना है। अगर आपको भाग कराना है तो एक चीज़ समझ लें यहाँ पर कि सबसे पहली बात, ये V2 आप इधर भी तो लिख सकते हैं, V2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी, V2 आप इधर लिख लें। देखो पहली बात तो यहाँ 1 दशमलव से 1 दशमलव हटाएंगे, कितना आ जाएगा, 10।
ये दशमलव हटाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 आप लिख लें, ठीक है। अब देखो भाग कराने में आसानी हो जाएगी आपको। भाग कराने में आसानी ये हो जाएगी कि आप भाग कराएंगे तो 2 ऐसे कर लो, 233 को आप 2 से भाग कराएंगे। अब ये 10 और 10 बटे में 1000, इसकी काम खत्म, अभी बाद में हम देखेंगे। पहले ये दशमलव अब तो हट गया, अब दशमलव क्या हुआ, हट गया। दशमलव हट गया तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 233 बटे 2 आपके पास केवल बचा। भाग कराएंगे, 2 1 कम 2, ये कैंसिल, 3 आएगा, 3 2 1 कम 2, 1 13, 2 छक 12, 12 हो गया, 1 आया, 2 पंचे 10, दशमलव लगा दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 116.5। देखिए दोस्तों, V2 की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 116। इतना सॉल्यूशन करने के बाद कितना आ गया आपका, 116.5। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, बटे में कितना आपका आ गया, कितना है आपका नीचे 100। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.165 मीटर पर सेकंड। कैसे, फिर आप क्या करना, 100 से आप 116.5 में भाग कर देना। देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया ना, कितना बचा, 1/100। तो 1 का इसमें गुणा हुआ, मतलब 116.5 में, तो 116.5 ही हो गया, और बटे में कितना आ गया, 100। आइए देखते हैं, 116.5 को आप 100 से जब भाग कराओगे तो 100 1 कम 100 हो गया, कितना आ गया, 16, और दशमलव लगा था तो अब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, 100 1 कम 100, कितना आ गया, 65। दशमलव लगा है तो आप 0 उतार सकते हैं, तो 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये दशमलव लगा है, 0 उतार सकते हैं, 500 हो जाएगा। कितना हो गया, 1.165 मीटर पर सेकंड। ये आपका कितना आ जाएगा, दूसरे गोले का, टक्कर के बाद दूसरे गोले का वेग कितना है, 1.165 है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करना है, गुणा भाग कर लेना, ठीक है। देखो इतना गुणा भाग बेसिक से बताया है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, नोट कर लें इसे। चलिए दोस्तों, देखिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है। आज के क्वेश्चन सब हो गए, जितने कराने थे वो बहुत हैं, सफिशिएंट हैं। अब देखिए कल की क्लास में हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें 4-5 लेक्चर में आपके थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा। अब देखो इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब मैं पहले चैप्टर खत्म कर लेता हूँ, जो जितने चैप्टर आपके हैं वो खत्म करते हैं एक बार। 3 आपके बचे हुए हैं, जो कि आने वाले 4-5 दिन में तो आपका ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। फिर आपके 2 बचेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपके एग्जाम्स आने, मतलब जो आपके सेकंड टर्म एग्जाम आएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं समझ में आया। गुणा भाग आप कर लिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।